राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में ग्रह संतोष का अंग आज शुरू हो रहा है। ग्रह संतोष यानी घर में रहकर ही इस आत्मा को संतोष, शांति, प्रेम, दया, प्रीति, भगवत प्राप्ति का अंग उसका कैसे बन सकता है, इस बात की सारी आज की ज्ञान चर्चा है। और ये ज्ञान चर्चा सद्गुरुदेव त्यागी और वैरागियों से कर रहे हैं कि हे त्यागी, तुमने घर को क्यों त्याग कर दिया? क्या घर में रहकर तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती थी? वो परमात्मा तो सर्वत्र व्यापक है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो किसने घर छोड़ा है? देवताओं के साथ भी स्त्री हैं जिसकी तुम रात दिन आराधना करते हो। 33 देवताओं के साथ देखो, सबके साथ स्त्री है। और यहाँ तक कि जिन केवली भगवंतों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है, जिनके तुम दोहे, अर्थ और ज्ञान की चर्चा करते हो, उनके साथ भी स्त्री है। उन्होंने कब वैराग लिया? फिर चाहे गुरु नानक साहब हों या कबीर साहब हों या और संत हों, किसने घर का त्याग किया है? और घर का त्याग करने से होता ही क्या है? मोक्ष प्राप्ति के लिए चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, उसका तो कोई कारण नहीं है, क्योंकि परमात्मा हर जगह है। क्या तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति घर में नहीं हुई थी जो तुमने घर को त्याग दिया? सद्गुरुदेव कहते हैं, कह सुखराम देह के ताई सकल विद कारण नाही, मोख काज विद एक न कहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए तो किसी विधि की आवश्यकता ही नहीं है ना। चाहे कपड़े लाल पहनो, सफेद पहनो, हरे पहनो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ग्रस्त में रहो या वन में रहो या आश्रम में रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है? इस परमात्मा ने ये देह दिए, ये देवों की मर्यादा है कि ब्रह्मा जी और देवताओं ने इस सृष्टि की रचना के लिए तुम्हें ये शरीर दिया था। स्त्री और पुरुष के संग से इस सृष्टि की रचना हो रही थी, लेकिन तुम उसमें अपनी रुकावट डाल रहे हो। तुम अपने आप को देवताओं से भी बड़ा मानते हो और उनकी मर्यादा को भंग करके, त्याग करके सब चले जाते हो। लेकिन परमात्मा ने अंदर श्वासें दी हैं, इन श्वासों में ही वो, अंतर में ही वो परमात्मा विराजमान है। उसके लिए तुम्हें बाहर भटकने की जरूरत ही क्या थी? हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की, आही उत्तम रीत। दरिया साहब भी, इतने बड़े संत, वो भी कह रहे हैं कि हाथों से काम करो, मुख से राम बोलो और हृदय में परमात्मा के लिए सच्ची प्रीत रखो। बस ये ही परमात्मा को पाने का एक सरल और सहज रास्ता है कि गृहस्थ में रहते हुए अपने सारे कर्तव्य कर्म, दैनिक कर्म, सब कर्मों को भोगते हुए, अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगते हुए, अपने तीनों ऋणों को चुकाते हुए, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, सबको चुकाते हुए तुम परमात्मा की प्राप्ति करो। अगर नहीं चुकाओगे तो फिर बार बार तुम्हें आना पड़ेगा, क्योंकि जहां तुम्हें परमात्मा ने भेजा था, क्या परमात्मा को नहीं पता था कि वो तुम्हारे लिए जगह अच्छी नहीं है? तुम परमात्मा की मर्यादा को भी खत्म कर रहे हो और खुद को बड़ा मान रहे हो और अपनी मर्यादाओं को स्थापित कर रहे हो, और फिर सारे संसार को भी भुला रहे हो कि गृहस्थ से ऊंचा त्यागी है। नहीं, बल्कि गृहस्थ सबसे ऊंचा है। सारे ज्ञानों को उठाकर देखिए, एक गृहस्थी ही तो सबका पोषण करता है। फिर चाहे वो त्यागी हो, चाहे वैरागी हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सबका पालन पोषण इस गृहस्थ जीवन से होता है। गृहस्थ ही कमाता है। क्या सबके आश्रम, क्या गृहस्थी के ही धन संपत्ति से नहीं चल रहे हैं? क्या क्योंकि तुम तो त्याग करके चले गए तो तुमने अपने लिए कमाने का भी जरिया खत्म कर दिया? बल्कि तुम्हारा आश्रम भी उस गृहस्थी से ही चल रहा है और वो गृहस्थी ही तुम्हारे आश्रम के सारे कार्य कर रहा है। तुम्हारी सेवा पूजा, तुम्हारे आश्रम को बनाने का कार्य, सब कुछ तो वो कर रहा है। तुमने त्याग कर दिया तो परमात्मा ने अन्न जल की काया दी है, तो इस
काया को भी तो अन्न जल की जरूरत है, क्या तुमने उसका त्याग कर दिया? नहीं, अंत समय तक त्याग हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस शरीर को सब कुछ चाहिए। अगर अन्न को त्याग दोगे तो फल फ्रूट पर आ जाओगे, और फल को त्याग दोगे तो दूध पे आ जाओगे, दूध को त्याग दोगे तो जड़ी बूटियों को खाने लगोगे, और जड़ी बूटियों को भी अगर त्याग दोगे तो जियोगे कैसे? तो परमात्मा ने पेट सबको दिया है, इस पेट के लिए ही तो ये सारे संसार का बखेड़ा है, सब कुछ इसी के लिए है। तो फिर त्याग किस चीज का कर रहे हो? इससे तो अच्छा है कि ग्रस्त में रहकर अपने सारे ऋण चुकाओ। देता देता सब ही चूके, जो देवन की धारे, इस विध कर्ज उतारे। तो परमात्मा ने जहां तुम्हें भेजा है ऐसे ही नहीं भेजा है। उस ग्रस्त में तुम अपने परिवार के कर्जे लेके आए हो, कोई देने आया है तो कोई लेने आया है, तो सब देते जाओ। जो भी होता है, अगर कोई मुश्किल आ रही है, कोई दुख आ रहा है, तो उसको सहन करते हुए परमात्मा से अंतर में सच्ची प्रीत रखो, और देने की धारणा रखो, त्याग की भावना रखो कि ये मेरा ऋण भी चुकता हुआ। त्यागत त्यागत सब ही त्यागे, जो त्यागन की धारे। और अगर त्याग ही करना है तो अपने अशुभ लक्षणों का करो, शुभ शुभ को अंदर लाओ। जब शुभ शुभ अंदर लाओगे तो सब कुछ आसान होता जाएगा। सबको देते हुए त्याग करते, अपने काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का त्याग करना है तो इन चीजों का करो ना। शरीर से अगर त्याग धारण कर भी लिया, लेकिन अंतर में अगर ये तुम्हारा मन चल रहा है, तुम्हारी इच्छाएं तुमसे कुछ मांग रही हैं, तो वो त्याग करना न त्याग करना बराबर ही हो गया। क्योंकि तुम्हारी सारी इंद्रियां अगर तुमसे भोग मांग रही हैं, आंखें देखने का सुख, कान सुनने का सुख, मुंह बोलने का सुख, जिह्वा में स्वाद का सुख, तो कहां से त्याग कर लोगे? अंत समय तक ये सब इच्छाएं इंसान की बाकी रहती हैं, तो कैसे त्याग हुआ? तो इससे तो अच्छा है ग्रस्त में रहो, अपना परिवार भी पालो, अपने सारे कर्तव्यों को निभाओ, और परमात्मा प्राप्ति के लिए चलते रहो। आज के ज्ञान की चर्चा में सद्गुरुदेव कहते हैं, सुन ब्रह्मा घर नार नार शिव जी संग होई, महाविष्णु घर नार नार गणपत घर होई, चंद्र सूर घर नार नार व्यास संग जानो। ब्रह्मा जी के घर में भी सरस्वती माता है, वो उनकी स्त्री है। भगवान शिव जी के साथ पार्वती है, महाविष्णु जी के साथ लक्ष्मी है, जिनकी तुम रात दिन आराधना करते रहते हो। और यहाँ तक कि गणेश भगवान के साथ रिद्धि सिद्धि हैं, और चंद्र और सूर्य उनकी भी स्त्रियां हैं। यहाँ तक कि व्यास जी के घर में भी नारी है, और यहाँ तक कि राम कृष्ण अवतार ताए संग बहुत बखानो। तो राम और कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार बनकर इस सृष्टि में आए, तो उनके साथ भी स्त्री है। राम के साथ सीता, कृष्ण के साथ रुक्मणी, और 16,000 रानियां, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने राक्षसों से उनकी मुक्ति करवाई थी, तो इसलिए उन्होंने उन्हें अपने पास रखा। और सब ही देवता, सुर 3300 देवता, सब घर नारी होए, ऐता में सुखराम कहे, कहो कौन निरसा होए। 33 करोड़ देवताओं के घर में नारी है। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि बताओ इनमें से कौन अच्छा नहीं है? किसने ग्रस्त का त्याग किया है? जो तुम ग्रस्त को त्याग कर चले गए हो, क्या ये अच्छे नहीं थे? क्या इनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई थी? क्या इनको देव पदवियां प्राप्त नहीं हुई हैं? आगे कहते हैं, वशिष्ठ मुनि घर नार पुत्र 60 उण जाया, पांचों पांडव जान नार परणी घर लाया, कर्दम मुनि घर नार नार पीरा संग होई। वशिष्ठ मुनि जी के घर में भी स्त्री है, जिससे राम ने केवल ज्ञान लिया था। वशिष्ठ मुनि जी के भी 60 लड़के पैदा हुए। पांचों पांडवों के घर भी स्त्री थी, कर्दम मुनि के घर भी स्त्री थी, और यहाँ तक कि जिनको पीर कहा जाता है उनकी भी स्त्री थी। ऋषभ देव सा देव नार बिन रहा न कोई। भगवान ऋषभ जो सबसे पहले तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकरों में सबसे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव थे, उनकी भी घर में स्त्री थी।
तो फिर तुमने क्यों स्त्री का त्याग किया है? ए सब घर बारी हुआ, हरि भज उतरे पार। सबने परमात्मा की भक्ति की है और सब ही परमात्मा को भजकर इस भव सागर को पार हुए हैं। ऐता सो सुखनाम कहे कुण इधको संसार। तो इनसे बड़ा बताओ संसार में कौन है जो मोक्ष की प्राप्ति की हो? तो कौन वैरागी हुआ है जो तुमने घर को त्याग रखा है? यहाँ सद्गुरुदेव एक ही बात समझा रहे हैं कि भाई परमात्मा प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी का त्यागी होना या गृहस्थी होने का कोई वजह नहीं है। दोनों को हो सकती है, लेकिन तुम सिर्फ त्यागी को सर्वश्रेष्ठ मानते हो और ये सोचकर भक्ति करना छोड़ देते हो बार बार कि मुझे कैसे भगवत प्राप्ति हो सकती है, मैं तो ऐसा हूँ, मेरे अंदर तो त्याग ही नहीं है। तो भाई परमात्मा ने सबके लिए अपना दरवाजा खुला रखा है। बस तुम इस हृदय से, इस निज मन से उस परमात्मा को पुकारो तो वो हर पल में तुम्हारे, एक पल में तुम्हारे लिए वो हाजिर है। जनक विदेही घर नार शेष दस खवास जानो। अब सद्गुरुदेव फिर उदाहरण दे रहे हैं कि राजा जनक जो कि विदेही कहलाते थे, उनके घर में भी स्त्री थी और 10,000 उनके दास दासियां थे। सब कुछ था उनके घर में, लेकिन फिर भी उनको अष्टावक्र जी के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हुई और जीते जी। फिर राजा अमरीश ताए संग बहुत बखाणो। और राजा अमरीश के घर भी स्त्री थी, उसके घर में भी बहुत सेवक थे, तो उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। जमद्रंग घर नार नार शंकर ऋषिधारी। जमद्रंग ऋषि व शंकर ऋषि के साथ भी स्त्री थी। कितने बड़े ऋषि हुए हैं जिन्होंने इतने इतने बड़े शास्त्र हमारे लिए वो लिख कर छोड़ के गए हैं, अनंत ज्ञान है उनका, तो उनके साथ भी स्त्री थी। तो तुमने क्यों गृहस्थ को त्याग दिया जब उन्होंने भी अपने परिवार का पोषण करते हुए भगवत प्राप्ति की? तो तुमने क्यों गृह को त्यागा है? निश्चित तौर पर तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता नहीं मिला होगा या तुम्हें ज्ञान सही नहीं मिला है, इसलिए तुमने त्याग कर दिया। देव निरंजन आप तायले सुन विचारी। ऐसा घर बारी सब हुआ मिल्या ब्रह्म में जाए। क्या अवगुण सुखराम कहे सुन त्यागी घर माए। अब सद्गुरुदेव पूछते हैं कि हे त्यागी, गृहस्थ में कौन सा अवगुण है? सब ही तो गुणी है। देवताओं को जो भोग लगता है वो भी गृहस्थी का ही वो लेते हैं। किसी त्यागी और वैरागी का भोग तो परमात्मा लेते ही नहीं है, क्योंकि त्यागी तो खुद मांग कर खा रहा है, तो वो कहाँ से भगवान को भोग लगाएगा। गृहस्थी तो कमा भी रहा है, मेहनत भी कर रहा है, और उसकी मेहनत से वो जो भोग लगा है वो देवताओं को अर्पण होता है। तो तुम तो बल्कि गृहस्थ आश्रम तो सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि खुद परब्रह्म परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना के लिए ये सारा भोग व्यवहार बनाया है। तो जो परमात्मा ने मर्यादा बनाई है तुम उसे भंग कर रहे हो, क्योंकि तुम उसकी सृष्टि की उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे हो और भ्रम में सबको डाल रहे हो। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं कुंडलियां ब्रह्म की महिमा करते हुए कहते हैं, ब्रह्म सदा ही अमर है जाका कहाँ बखान। माया अमर धाम है सो नर इद की जान। तो ब्रह्म तो सदा ही अमर है, ब्रह्म जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हाँ, माया आती जाती है, ये शरीर तुम्हारा आता जाता रहता है। आत्मा तो अमर है, आत्मा न कटती है, न जलती है, न मिटती है। जब तक वो परमात्मा में नहीं मिल जाती तब तक बस वो संसार का सुख दुख भोगती रहती है, लेकिन शरीर उसे बार बार छोड़ना पड़ता है। आत्मा अमर है, तो इसी तरह वो ब्रह्म अमर है। ब्रह्म न कभी छोटा, न बड़ा, न कम, न ज्यादा, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह सोनर इद की जान ब्रह्म तो डिगे न कोई। जो माया तज आए अरथ बिन निकम्मो होई। तो ब्रह्म तो सदा ही स्थिर है। इसी तरह ये आत्मा भी ब्रह्म है,
ये शरीर आता जाता रहता है, लेकिन इस शरीर की भी जरूरत है हमें। ये शरीर कोई ऐसे ही नहीं परमात्मा ने हमें दिया है। बिना इस शरीर के हम परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं कर सकते। तो जैसे संसार में अपना परिवार पोषण करने के लिए आपको धन की जरूरत है, इसी तरह इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये मनुष्य शरीर है, बहुत अनमोल है। इसके बिना ये आत्मा मोक्ष में मिल भी नहीं सकती। इसी तरह जिसने अपने ग्रस्त का त्याग करके वो वन में चला गया, तो बिना धन के वो वहां क्या कर सकता है? धन के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसी तरह जब ये शरीर छूटता है तो ये माया यहाँ छूट जाती है, लेकिन आत्मा ब्रह्म है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में मिलती है। लेकिन वो भी तब जब उसके साथ वो राम भजन है, जब उसके साथ ये भक्ति है, ये सत्शब्द है, ये आत्मा को परमात्मा में मिलाने का कार्य करता है। जैसे संसार में बिना धन के मनुष्य निकम्मा कहलाता है, इसी तरह अगर बिना राम नाम धन लिए रूपी तुम ऊपर जाओगे तो वहां भी निकम्मे कहलाओगे। क्योंकि जो आत्मा भक्ति करके देवलोक में पहुंचती है, उस आत्मा का तो वहां पर भी स्वागत होता है। देवता भी उस आत्मा के स्वागत के लिए खड़े रहते हैं कि ये आत्मा मोक्ष जा रही है, क्योंकि मोक्ष के रास्ते में देवलोक जरूर पड़ता है। और वो सब देवता उस आत्मा का वंदन करते हैं, सब देवता उसकी जय जयकार करते हैं। सर्वलोक जय जय करे, वंदे विष्णु महेश, जब पहुंचा सुखराम कहे, संत समाधि देश। तो जो आत्मा उस सत्यधाम में जाती है, तो सब ब्रह्मा विष्णु की जो ये चेतन आत्मा है, सब देवता भी उस आत्मा को धन्य धन्य करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं कि ये आत्मा जिस कार्य के लिए संसार में गई थी, उस कार्य को पूरा करके, यानी परमात्मा प्राप्ति का कार्य पूरा करके उस परम धाम में जा रही है। इस तरह ब्रह्म सदा ही अमर है, जाका कहाँ बखान। तो माया का शरीर यहीं छूट जाता है और आत्मा परमात्मा में समा जाती है, उस सत्स्वरूप परमात्मा में मिलकर एक हो जाती है। तो उसमें चाहे आप गृहस्थी हो, चाहे वैरागी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस परमात्मा प्राप्ति का सही रास्ता आपको मिलना चाहिए, और वो अंतर में ही मिलेगा, इन श्वासों में ही मिलेगा। इस श्वास में इस ब्रह्म के नाम की रटना करोगे, तब वो ध्वन्यात्मक शब्द आएगा, उसके साथ आत्मा परम मोक्ष में जाएगी। इति श्री ग्रह संतोष का अंग संपूर्ण। राम राम।